तो जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अभी थार का तो मैंने आपको कंप्लीट बता दी, उसके अंदर मॉडिफाइड जो थार का आपने देखा होगा, जिनकी वो थी ना, जो उनकी प्राउड ओनर है, वो सेम ही इसके ओनर है। मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि उनके पास 3 गाड़ी हैं, बेसिकली 4 व्हीलर बेसिकली कह सकते हो। स्कॉर्पियो एन, इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन करवा रखी है उन्होंने दिल खोल के, मतलब लिमिटेड कह सकते हैं। थार के अंदर करा रखी है अच्छी खासी वाली मॉडिफिकेशन, क्योंकि टॉप एंड पेट्रोल है, टॉप एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये बेसिकली। और जो थार थी हमारे पास वो भी हार्ड टॉप थी, डीजल ऑटोमेटिक थी। अब एक जो रह रही है वो रह रही है इनके पास सेल्टोस, उसका नंबर भी 0002। 2 टू व्हीलर भी है, उसका नंबर भी 0002 है भाई। अब ये देख लो 0002 नंबर का स्टॉक कितना है। 0001 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी, 5 का भी, 7 का, 8 का ज़्यादा चलता है। बट देन भैया को 0002 में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका कंप्लीट बताना लो, इसके अंदर कितनी क्या कुछ एक्सेसरीज लगाएगी उनकी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा लोडिंग कराएगी, आफ्टर मार्केट कराएंगे। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर ऐसा ज़्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब जो सेल्टोस है उसके अंदर वो बेस वेरिएंट लेके टॉप बनाया गया, तो उसके अंदर अच्छी खासी वाली मॉडिफिकेशन जो उसके अंदर हो रखी है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। इन वीडियो के बाद ही आएगी, 2-4 वीडियो बाद जैसे भी रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले भाई आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, विद बेल आइकन भी जो आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। इसके अंदर भी एलॉयज़ जो है वो लगवाए गए आफ्टर मार्केट। 22 इंचर्स ही जो है बेसिकली इसके अंदर लगवाया गया। थार के अंदर 22 इंचर्स से उसके अंदर फ्यूल के थे, बट देन मैंने उसके अंदर आपको वीडियो के में बताया था कि एक कार और है जिसके अंदर प्लाटी के लगे, सेम वही कॉन्सेप्ट के लगे, बट देन प्लाटी के लगे हैं। उसके अंदर फ्यूल के थे ओरिजिनल, इसके अंदर प्लाटी के ओरिजिनल लगे 22 इंचर्स जो है, जो कुनके वाले लगते हैं, जिनके ट्रेंड बेसिकली आजकल कह सकते चल रहा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है पंजाब में। बट देन भैया की ये पहली स्कॉर्पियो एन है दिल्ली की, जिसके अंदर 22 इंचर्स प्लाटी के वाले एलॉयज़ लगे हैं, दिल्ली की पहली। तो भाई आप सोच सकते हो प्राउड ओनर, तो भाई कैसे नहीं हो, बिल्कुल प्राउड ओनर है। अब कार के बात करते हैं रिव्यू, बेसिकली रिव्यू की वीडियो भी स्कॉर्पियन की आपके पास जल्दी जल्द आने वाली है। अभी फिलहाल में इसके अंदर लोडिंग लगी है, उसकी एसेसरीज कैसा क्या रिस्पॉन्स है, हर चीज़ आपको इसके अंदर बता। अभी फिलहाल इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस कराए गए, लोडिंग क्या कुछ कराएगी, ये वीडियो उस पर बेस्ड है कंप्लीट। तो फ्रंट में ऐसा जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है फ्रंट में इसके अंदर। कंप्लीट जैसी कंपनी से आता है टॉप एंड वेरिएंट, ये वो रहने वाला है हमारे पास। साइड में अगर आता है तो ये जो सिल्वर जो है लगी है कंप्लीट जो है ना, इसके अंदर वो चेंजेस हुए गए हैं जो बेसिकली आई कैची जिसको कह सकते हैं, तो वो रहने वाले हैं हमारे पास। सबसे पहले इसके अलॉय व्हील, तो अलॉय व्हील जो दिए गए ना इसके अंदर बेसिकली 22 इंचेस के लगे गए। एंड ये दिल्ली की पहली स्कॉर्पियन है जिसके अंदर अलॉय व्हील जो प्लाटी के जो कॉनकेव वाले लगे, इंस्टॉल हुए गए बेसिकली 22 इंचेस में। टायर प्रोफाइल की अगर बात कर लेते हैं 285/40 R22, भाई क्या बात है, मतलब R22 इंचेस इसके अंदर टायर प्रोफाइल लगी गई है, जो कि भाई अगर अलॉय व्हील्स की बात करेंगे ना प्लाटी के लगे जेन्युइन, तो भाई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड टायर्स की बात करते हैं तो वो भी इनकी ग्रिप, इनके जो मतलब बोलते हैं ना इसको गुड्डी भी जो इसकी है काफ़ी सही अच्छी लग रही है, जो कार की प्रेजेंस बोलते हैं। अगर टायर को अगर आप देखोगे ना तो कितना भार है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब यहाँ तक का टायर जो है भार है कार की बॉडी से, तो आप सोच सकते हो कि कार की रोड प्रेजेंस जो है किस लेवल तक की जो है निकल के आ रही होगी। तो यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर मेन जो खर्चा हुआ है ना, वो एक तो नंबर का हुआ है, ठीक है, UK07F0002 यहाँ पर एलॉय व्हील्स के अंदर हुआ है। तो एक्सटीरियर में यही कुछ इसके अंदर जो एक्सपेंस हुआ है। कार के इंटीरियर में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो टॉप एंड वेरिएंट का आता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इंटीरियर में वही है जो कंप्लीट टॉप एंड वेरिएंट में जो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, बाय द प्लांट इटसेल्फ आता है, वही कुछ दिया गया इसके अंदर। ऐसा एक्स्ट्रा लोडिंग इसके अंदर नहीं कराई गई इंटीरियर में। बट देन एक्सटीरियर में जो मेन आई कैच जिसको बोलते हैं, वो जो एसेसरीज के अंदर लगी है, क्रोम की साइड बीडिंग लगी हुई है, देन डोर बीडिंग लगी हुई है, डोर वाइजर लगे हुए हैं, ये जो क्रोम का कंप्लीट वर्क है। नीचे जो अगर आप देखोगे एलॉय व्हील्स, तो मेन जो इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगे हैं ना, नेक्स्ट लेवल जो है कार की प्रेजेंस जो है बना रहे हैं। अब बात ये आती है कि अब इतने बड़े एलॉय व्हील्स तो हमने लगवा लिए, तो क्या ये चलने में कोई दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, या ब्रेकिंग में कोई इशू आ रहा है, या कार के पिकअप में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखने वाले हैं कि कार के अंदर कैसा क्या कुछ हमें देखने को इसके अंदर जो है रिस्पॉन्स बेसिकली देखने को मिलने वाला है। बट देन जो इसके ओनर है उनसे मैंने बात करी, वो कह रहे हैं कार के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बट देन जो मेन दिक्कत जो आती है वो आती है कार के जब कटिंग का टाइम आता है ना, तो कटिंग रेडियस जो बोलते हैं, तो जब टायर पूरा कंप्लीट टर्न होता है किसी भी साइड पे, तो यहाँ पर अंदर थोड़ा बहुत जो है टायर लगता है। किस पे लगता है, वो भी मड फ्लैप पे लगता है और कहीं नहीं लगता। अब मड फ्लैप अगर हटवा देंगे, तो अगर मड फ्लैप हटवा दिया तो ज़्यादा ऊपर जो है कीचड़ की एंड कहीं भी रेनी सीजन में से कहीं कार चल रही है, कहीं भी स्लश में गई है, तो कार के ऊपर जो है ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा ही गंदगी जो है साइड बॉडी पे उड़ के आएगी, तो इसलिए वो हटवा नहीं रहे। बट देन ज़्यादा कटिंग अगर करते हैं तो ही वो लगता है।
अब फटाफट से चलते हैं कार के इंटीरियर में, गाड़ी को चला के देखते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस 22 इंचेस अलॉय के साथ। तो भाई अब करते हैं कार को फटाफट से चला के देखते हैं कि कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है फटाफट से। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फटाफट से शूट करते हैं और फिर एक कार का भी और शूट है वो भी करेंगे। एंड 3, 2, 1। पिकअप की बात करोगे तो बहुत बढ़िया, मतलब अलॉय व्हील्स लगने के बाद भी ना 22 इंच ये फील नहीं आ रही कि पिकअप में कार दब रही है कुछ है। और भाई महिंद्रा के इंजन का तो सबको पता है, जो महिंद्रा इंजन देता है, मतलब वो गाना ना, फीचर देख के कार लेंदे इंजन तगड़े चक्की दे, ठीक है। तो अब तो खैर इसके अंदर फीचर भी आ गए, बट देन जो स्कॉर्पियो क्लासिक थी या जिसको स्कॉर्पियो पुरानी भी बोलोगे तो उसके अंदर फीचर्स नहीं है, बट देन इंजन उसका भी बहुत बढ़िया है। और इसका इंजन की भी बात करते हैं तो काफ़ी सही रहने वाला है। अब जैसे ब्रेकर आया है तो ब्रेकर से भी इजीली स्मूथली जो निकल गई है 22 इंचर अलॉय के साथ, तो आप इसके अंदर लगवा सकते हो 22 इंचर अलॉय। बट देन जो मैं रिकमेंड करता हूँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसके अंदर 22 की बजाय 20 डलवाते हो तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको जो है चलने में मज़ा देने वाला है। ओवरऑल कार के अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करोगे, पेट्रोल के रीज़न से भी कह सकते हैं, मतलब कार ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब कार को अब मोड़ने का टाइम आ गया, बेसिकली हम कार का यू टर्न ले रहे हैं बेसिकली। सो अब देखना है मड फ्लैप पे लगती है नहीं। बिल्कुल माइनर सी आवाज़ आई है, बहुत ही माइनर। जब कंप्लीट घुमा दिया था ना तब जाके थोड़ी बहुत जो आवाज़ आई है वो आई है। सो अब आगे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो कार का पिकअप बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग कार की बहुत बढ़िया है। अब बात आ जाती है कि कार अगर हल्के बहुत भी ब्रेकर पे जाती है, कुछ भी जाती है, तो कैसा क्या कुछ जो है एक्सपीरियंस रहता है। अभी ब्रेकर आ रहा है, मैं इस पर गाड़ी निकाल रहा हूँ, कुछ 30 की स्पीड पे है, तो निकल गई भाई, स्मूथली निकल गई। अब ब्रेकिंग की भी अगर बात करते हैं तो एक बार मैं आगे ज़रा रोकता हूँ, यहाँ रोकता हूँ। इन 3, 2, 1। किसी तरह का कोई भी लैग नहीं है भाई ब्रेक में, लिटरली बता रहा हूँ। जिसने कैमरा पकड़ रखा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि वो कैसे आ गया है एकदम। बट देन मैं आपको बताऊँ ना, इसके ब्रेक्स में कोई कमी ना, इसके पिकअप पे कमी। बस हाँ एक है कि अगर आप कंप्लीट स्टीयरिंग जो है रोटेट कर रहे हो तो हल्का बहुत जो लग रहा है, बट देन वो भी अगर मड फ्लैप हट जाएंगे तो उसका वो भी इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल कार 10 on 10 है भाई। और जो इसके रिएक्शंस मिल रहे हैं, जो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो उसको पलट के देख रहे हैं बेसिकली। सो वो जो आई कैची आपको बताया ना, अलॉय व्हील्स का मेन खेल आ रहा है इसके अंदर। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर ऐसा ऑनर जो है कुछ चेंज नहीं करवाया। मेन खेल जो है वो अलॉय व्हील्स का है। अलॉय व्हील्स कंपनी के भी नो डाउट अच्छे आते हैं, बट देन जो आफ्टर मार्केट में बात आती है ना, वो चीज़ कंपनी कर देती है, वो रिलायबल होता है। बट देन अगर आप आफ्टर मार्केट भी एक अच्छी कंपनी अगर आप जो है यूज़ कर रहे हो, अच्छी कंपनी के अलॉय यूज़ कर रहे हो, और तो उसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो आपको ये कहूँगा अगर आपने आफ्टर मार्केट की तरफ मूव करना भी है तो आप कर सकते हो, बट देन प्रेफर आप ये करना कि कंपनी के ही लगवाओ, और अच्छी कंपनी जैसे प्लाटी हो गई, नियो व्हील हो गए, या फिर ये फ्यूल के हो गए। सो ये अच्छी रिनोन कंपनीज़ हैं। सो अगर आप इसके लगवाते हो तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आसानी से टूटते भी नहीं है। अगर कॉपी लगवा रहे हो या वैसे कोई और लगवा रहे हो, लोकल लगवा रहे हो, तो जायज़ सी बात है वो टूट सकते हो, और उनकी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है भाई, ठीक है। और बस यही था चलाने का एक्सपीरियंस। अब बात आ जाती है कार की बेसिकली प्राइसिंग। कार की प्राइसिंग में बेसिकली जो इसके अंदर एडिशन बेसिकली मॉडिफिकेशन करेगी, उसकी क्या प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इंटीरियर में तो ऐसा कोई चेंज नहीं करा गया इसमें। जो एक्सटीरियर में भी इसके अंदर जो है चेंज करा गया है वो अलॉय व्हील्स मैंने आपको दिखा दिया। एंड सेकंड चीज़ जो इसका नंबर है। सो अलॉय व्हील्स की अगर बात करते हैं तो वो कोस्ट करें सम अराउंड 2 लाख के आसपास के, 2-2.25 लाख के आसपास। और बात कर लेते हैं अगर 0002 यूके में जो नंबर इनको पोस्ट करा है 0002, सो वो इनको पोस्ट करा है सम अराउंड 3 लाख के अराउंड पोस्ट करा है। सो इन टोटल अगर आप मान के चलोगे, टॉप एंड मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक है ये। टॉप एंड लेने के बाद भी ना जो शौकीन होते हैं ना, उनको टॉप एंड वेरिएंट में भी भाई उनको रहता नहीं, कंपनी से भी कुछ ऊपर ही बना के प्रोडक्ट जो हमने निकाला है, महिंद्रा से भी ऊपर कुछ निकाला। तो इनका ऑनर का यही था, तो इन्होंने अलॉय व्हील्स जो चेंज कराया है ऑल गुड, और कंपनी के लगवाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं तो लोग क्या करते हैं यूजुअली जब अलॉय व्हील्स की बारी आती है, बात आती है आफ्टर मार्केट लगवाने की, तो वो जेन्युइन ना लगवा के कॉपी लगवा लेते हैं। उनको रहता है कि सस्ता लगवा लो या कुछ करवा लो। बट देन इनके जो ओनर है उन्होंने थार के अंदर भी जेन्युइन फ्यूल के, इसके अंदर जेन्युइन प्लाटी के लगवाए। 2 लाख रुपये के अलॉय प्लस टायर पड़े उनको, और नंबर की बात करते हैं तो 3 लाख रुपये का नंबर। तो इन टोटल आप मान सकते हो 5 लाख रुपये जो है इन्होंने
इस गाड़ी पे खर्च करा है एक्स्ट्रा, आफ्टर मार्केट जो खर्च करा गया है एक्स्ट्रा करा गया है। कंपनी की जो कार की कॉस्ट है वो अलग, 5 लाख रुपए अलग। तो आपको ये कार कैसी लगी ज़रूर बताना है। और मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ जो चलाने के बाद, अभी तो आपने कंप्लीट वीडियो देखी होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका कार का मेरा बहुत अच्छा रहा। जो भी अभी मैंने एक कंप्लीट रन लिया है काफ़ी अच्छा रहा। ब्रेकर भी है, ब्रेकर में भी 30-35 की स्पीड में आराम से स्मूथली निकल गई। पिकअप भी मैंने आपको उसके अंदर बताया कि पिकअप में भी कार के ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है। मतलब ये नहीं है कि अगर इसके अंदर 22 इंचर एलॉय डल गया तो ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी, पिकअप में कमी आ जाएगी, कुछ भी कमी नहीं है। बट आई रिकमेंड इज, अगर आप कार के अंदर 20 इंचर डलवा रहे हो स्कॉर्पियो में, तो 20 इंचर्स आर मच मोर इनफ। बट देन अगर 22 डलवा रहे हो तो 22 भी ओके है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, सो थम्स अप टू दिस कार एंड टू ऑनर एज वेल। सो तो यही था कार का कंप्लीट रिव्यू। कैसी लगी भाई कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। एंड इसकी मॉडिफिकेशन आपको बेसिकली कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट डाउन करके। सो वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन है, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।